राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक ऐसा जंगल मौजूद है जहां प्रकृति और पौराणिक कथाओं का अद्भुत संगम होता है। ये सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है। इसका कुछ हिस्सा प्रतापगढ़ जिले में भी फैला है। इसका क्षेत्रफल 422.95 वर्ग किलोमीटर है। इसे राजस्थान सरकार द्वारा 2 नवंबर 1979 को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया था। यह राजस्थान का इकलौता ऐसा वन क्षेत्र है जहां सर्वाधिक सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ों और झाड़ियों के बीच उड़न गिलहरी पाई जाती है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस जंगल का इतिहास रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि माता सीता ने यहाँ वनवास बिताया था। यहाँ वाल्मीकि आश्रम, हनुमान मंदिर और सीता माता मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थल मौजूद है। हम यहाँ के इतिहास को करीब से जानना चाहते थे तो हमारी टीम निकल पड़ती है इस रहस्यमयी जंगल की तलाश में। हम आदिवासी क्षेत्र से गुजर रहे थे। आदिवासियों की जिंदगी हमेशा से मुश्किल रही है। देखिए, इस तपतपाती धूप में भी इन लोगों के पैर में जूते तक नहीं है। हम एक बार साहब से जंगल का रास्ता पूछते हैं। एक फंड तो यूं जाएगा बनाने जाऊं, एक फंड तो आगे फिर आवेगा बढ़ली आवेगा बढ़ने तड़ लो बनाते हुदा जावन, एक फंड तो जाकम जा रही जनाने जावन यूं जा रही है कच्चो। हम जंगल में एंटर कर चुके थे, लेकिन हम जिस तरफ नजर घुमा रहे थे सिर्फ आग और कालिक दिखाई दे रही थी। जंगल जल रहे हैं, लेकिन क्यों, इसका कोई जवाब हमारे पास मौजूद नहीं था। तकरीबन 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से सीता माता जंगल का पौराणिक इतिहास जुड़ा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में हूं और जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं इस स्थान के बारे में बताया जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था तो उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा था और उसी घोड़े को यहाँ पर लवकुश जी ने पकड़ लिया था। और उसके बाद जब वो घोड़ा हनुमान जी छुड़वाने आए तो हनुमान जी को भी इसी पेड़ से लवकुश जी ने बांध दिया था। देखिए, इस जंगल में बड़े बड़े पत्थर हैं और इन पत्थरों पर जानकारियां लिखी है। जैसे कि यहाँ पर एक जानकारी लिखी हुई है कि फटा हुआ पहाड़ आगे मौजूद है, जिसमें पौराणिक मान्यता अनुसार सीता माता पहाड़ को चीरकर सीता कुंड में समा गई थी। सीता कुंड व मंदिर की दूरी यहाँ से 800 मीटर आगे है। जैसे जैसे आप सीता कुंड की तरफ बढ़ेंगे आपको बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देंगे जिनमें प्राकृतिक गुफाएं बनी हुई है। यहाँ आपको कई सारे प्राकृतिक कुंड दिखाई देंगे जिनमें हमेशा साफ और मीठा पानी रहता है, जिसे पीकर श्रद्धालु अपनी प्यास बुझाते हैं। एक छोटा सा कुंड इधर बना हुआ है और छोटे छोटे कुंड इधर भी बने हुए हैं। और इस तरफ आगे चलेंगे हम तो यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है। रामायण में हमने देखा था कि श्री राम जी और महादेव जी के बीच में एक गहरा संबंध बताया जाता है और वो गहरा संबंध यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच में आप देखिए एक गौमुख है, उसके अंदर से पानी आ रहा है और यहाँ पर शिवलिंग है। ये देखिए, ये मुख्य मंदिर है और इसी के बारे में ये कहा जाता है कि 2 जो पहाड़ियाँ हम साइड में देखते हैं, दोनों पहाड़ जो झुकते हुए हमें दिखाई देते हैं, ऐसा कहा जाता है कि सीता माता इनके बीच से होकर यहाँ पर आकर विराजमान हो गई और ये पहाड़ उसी की वजह से इतने दूर हो गए या फिर कह लीजिए कि इतने फट गए हैं। एक यहाँ पर 2 कुंड बताए जाते हैं जिनके बारे में ये बताया जाता है कि एक कुंड से गर्म पानी आता है और एक कुंड में बहुत ही शीतल जल वहाँ से निकलता है। तो ये क्या कि पहले पहाड़ पूरा सम्मिलित था, ये वाला नहीं, ये वाला एक ही था। तो इसको फाड़ के यहाँ पे माता जी आके यहाँ रुकी और नीचे पहले वो क्या कि अपने हमारे भाषा में काकर बोलते, तो वो अपने पानी के ऊपर तरती थी। पत्थर तैरता था ऊपर परत पत्थर जो से ऊपर तरता था पन्नी के हिसाब से, तो अब नीचे दब गए है। मेला मावस को लगता है जो कि आज एकम हुई है। आज से 1.5 महीने बाद में मेला लगेगा। बहुत सारी भीड़ रहती है आने जाने में, एकदम रास्ता बंद रहता है, मतलब एकदम यूं लाइन लगती है नीचे से। फिर यहाँ बताते एक कुंड है, उसमें पत्थर था बड़ा, वो तिरता था, तो कुछ गलत हुआ तो वो पत्थर अंदर चला गया पानी के अंदर। दूसरा ये है सामने यहाँ पे नीचे एक साइड तो ठंडा पानी, एक साइड गर्म पानी आज भी है और मेले के दिन ज्यादा झरना एकदम ज्यादा होता है। जैसा पब्लिक बढ़ेगा वैसा झरना ज्यादा होता है। इसी कुंड के बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ पर पहले एक पत्थर यानी शिला तैरती थी और वो पत्थर वक्त के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने उसे छेड़छाड़ करी और वो वक्त के साथ इसी कुंड में समा गई, उसी तरह से जैसे सीता माता धरती की कोख में समा गई थी। और दोस्तों, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य पौराणिक महत्व के साथ साथ यहाँ की जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हिरण, चौसिंघा, पेंगोलिन, जंगली बिल्ली और पोर्क्यूपाइन जैसे स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। पक्षियों में मोर, तोता, उल्लू, चील
और अन्य 64 प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का है, क्योंकि इस समय मौसम सुहावना और ठंडा रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप इसे कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और टीम टीएसपी को जरूर सब्सक्राइब करें।